दोस्तों आज हम एक ऐसे मंदिर में आए जो 108वीं शताब्दी में बना है, जो दोस्तों भारत का सबसे पुराना जीवित मंदिर माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना पुराना मंदिर है, जबकि 108वीं शताब्दी में बना है। लेकिन दोस्तों आप ऐसे भी समझिए, इस मंदिर की खासियत है कि 51 शक्तिपीठों में से दोस्तों एक है ये, और सबसे जो पुराना जीवित मंदिर यानी जगता मंदिर। दोस्तों जीवित का मतलब जगता मंदिर, जहाँ पर अगर आप अपनी मुरादें मांगते हैं तो कहा जाता है कि 100% वो पूरी हो जाती है। दोस्तों ये मंदिर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो है पशु की बलि दी जाती है, लेकिन बिना उसका रक्त बहाए। पूरे भारत में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा जहाँ पे कि पशु की बलि दी जाती हो और बिना रक्त बहाए। इसीलिए दोस्तों इस मंदिर को एक विशेषता मिल जाती है कि माता के यहाँ आपने पशु की बलि भी दे दी और उसका रक्त भी नहीं बहा। तो दोस्तों आज हम हैं माता मुंडेश्वरी के धाम में। आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे पहाड़ियों में माता बसी हुई हैं और वहाँ से उनका देख लीजिए प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों माता मुंडेश्वरी एक सती का अवतार है। और दोस्तों माता मुंडेश्वरी का मुंडेश्वरी नाम कैसे बना, ये जानते हैं। दोस्तों पौराणिक कथाओं के आधार पे मुंड नाम के एक असुर ने यहाँ पे अत्याचार मचा रखा था, जिसकी वजह से देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने उसका वध कर दिया। इसीलिए मुंड नामक असुर के वध करने की वजह से माता सती का यहाँ पे नाम पड़ गया मुंडेश्वरी, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों आप अंदर जाते हैं तो माता का अष्टभुजी रूप आप पाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बगल में आप एक शिवलिंग भी पाते हैं, जहाँ की भोलेनाथ भी विराजमान है। तो यहाँ माता सती भी विराजमान है और साथ ही साथ भोलेनाथ भी। इसीलिए दोस्तों जब भी आप यहाँ कभी आइए दर्शन करने को इधर क्षेत्र में, तो आप मुंडेश्वरी धाम में ज़रूर आइए, माता के दर्शन कीजिए, साथ ही साथ भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, और जो कि भी मन्नत मुरादे हो आप अवश्य मानिए, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि हर मन्नत और मुरादें पूर्ण हो जाती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और ढेर सारा आशीष पाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता पहाड़ों में बसी है और दोस्तों इन्हीं रास्तों से माता के पास हमें जाना होगा। तो दोस्तों चलते चलते हम कुछ मंदिर के बारे में विशेषता भी बताते हैं, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, पंचमुखी शिवलिंग विराजमान, उस शिवलिंग की खासियत है दोस्तों कि वो दिन भर में 3 बार रंग बदलता है। यानी सुबह को जो रंग होगा दोपहर में वो नहीं होगा, और जो दोपहर में रंग होगा और शाम को नहीं होगा। यानी सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। दोस्तों इस रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा सका कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि रंग बदल देता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो बलि चढ़ाई जाती है बकरे की, जैसे ही माता के पास उस बकरी को लिटा दिया जाता है, यानी पशु को लिटा दिया जाता है, और जैसे ही पुजारी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो बकरा होता है या जो पशु होता है वो अचेत अवस्था में चला जाता है, यानी मूर्छित हो जाता है। और जैसे ही पूजा जब विधि खत्म हो जाती है तो वो अपने आप उठ के जग जाता है, यानी उठ जाता है। तो दोस्तों ये बहुत खासियत है कि माता ने बलि भी स्वीकार कर ली और उसका वध भी नहीं हुआ, उसका एक बूंद खून भी नहीं गिरा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे पहाड़ के किनारे किनारे हम चल रहे हैं और काफ़ी दूर रास्ते बने हुए हैं, माता दूर पहाड़ों में बसी हुई है। तो दोस्तों ऐसे ही आगे दोस्तों इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पुराना अगर भारत के मंदिरों में तो यही मंदिर आता है, माता मुंडेश्वरी का मंदिर आता है, जो 108वीं शताब्दी में बना था, यानी सबसे पुराना मंदिर है। तो दोस्तों देखिए कि किस तरह हम ऊपर आ चुके हैं और हमने दोस्तों प्रसाद ले लिया है। माता के दर्शन को अब हम चल रहे हैं। सामने दोस्तों माता का द्वार है, लिखा हुआ है मुंडेश्वरी द्वार। यहाँ से दोस्तों हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर माता के मंदिर जाएंगे। दोस्तों लोगों की कहावतों के हिसाब से तकरीबन 500 सीढ़ियाँ यहाँ पे चढ़ के ऊपर जाना होता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन सीढ़ियों से ही। तो यहाँ से देखिए दोस्तों धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम जाएंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं कि माता के यहाँ एकदम से भक्त नहीं। दोस्तों तकरीबन शाम के 6 बजे के आसपास हम पहुँचे हुए हैं इसको शूट करने के लिए। आप समझ ही सकते हैं कि 6 बजे के आसपास बहुत कम लोग होते हैं दर्शन करने को। दर्शन करने का जो सबसे पीक आवर माना जाता है वो तकरीबन 12 से 2 बजे तक का ही माना जाता है, यानी सुबह के 12 बजे तक, उसके बाद शाम के वक्त। तो मैक्सिमम लोग जो सुबह यानी सुबह स्नान करने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो दर्शन करने आते हैं ना वो बिना कुछ खाए कुछ ये पिए आते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में यही है कि सुबह स्नान करेंगे, बिना कुछ खाए सीधा दर्शन को पहुँचेंगे और वहाँ दर्शन करने के बाद ही कुछ खाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर मंदिरों में सुबह के वक्त ही भीड़ होती है, शाम के वक्त बहुत इक्का दुक्का लोग या जो दूर से आने वाले होते हैं वैसे ही लोग आते हैं। तो देखिए दोस्तों धीरे धीरे सीढ़ियों का चलते चलते अब हम भी लगभग ऊपर पहाड़ पे आ चुके हैं, जहाँ से कि अब माता के
गर्भगृह की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए, अब लगभग हम आ चुके हैं पहाड़ पे, और यहाँ से जो मंदिर का मुख्य गेट होता है स्टार्ट होगा दोस्तों। और ये देख लीजिए, अब ऊपर अभी हम पास में जाएंगे तो आपको भक्त मिलेंगे जो पूजा पाठ कर रहे होंगे। और बहुत ही खूबसूरत दोस्तों ये नज़ारा है माता मुंडेश्वरी का। आप देख रहे हैं कि पहाड़ों पे बसने के बाद भी हरियाली का पूरा ख्याल रखा गया है, अलग अलग फूल से, अलग अलग मालाओं से, लताओं से इस पूरे पहाड़ को सजाया गया। और ये देख लीजिए दोस्तों, आहुति स्थल, यानी जो पूजा पाठ करने के बाद आप शाकला हवन जो कुछ भी चढ़ाएंगे यहीं पर चढ़ाएंगे और मंदिर में कहीं नहीं चढ़ा पाएंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, जो भक्त हैं, दो दर्शनार्थी हैं, वो माता के दर्शन करके आ रहे हैं और हम अभी माता के दर्शन को जा रहे हैं। तो दोस्तों जो सामने हमारे मंदिर आ रहा है ना, ये अष्टकोणी मंदिर है, जिसमें 8 कोणों के हिसाब से इस मंदिर को बनाया गया है। ये बहुत ही मतलब अजीब आपको मंदिर का अलग गुंबज मिलेगा, अलग स्टाइल मिलेगा, 4 कोड़ी मिलेंगे, लेकिन अष्टकोणी ये मंदिर है। सामने दोस्तों आप देख रहे हैं कि चूनर से एक पटा हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है जो कि रंग अपना 3 बार बदलता है। और आपको पता है कि जहाँ भी शिवलिंग स्थापित होता है, यानी महादेव विराजमान हो, तो नंदी वहाँ कैसे नहीं होंगे। तो दोस्तों ये नंदी यहाँ पे विराजमान है, इनकी सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाया गया है, और जो भक्त आते हैं वो अपनी जो चूनर है इन्हीं रेलिंग में बांध करके नंदी महाराज को एकदम से सजा चुके हैं। और आप देख ही रहे हैं कि कितने खूबसूरत नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के तरफ मुख करके अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कहीं भी किसी भी शिव मंदिर में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले उनके दर्शन होते हैं। तो दोस्तों अब हम गर्भगृह का दर्शन दे रहे हैं। यहाँ से आप देख लीजिए पंचमुखी शिवलिंग हमें दिखाई दे रहा है, और बगल में माता का, चूँकि दोस्तों अंदर कैमरा लेना अलाउ नहीं है, इसीलिए हम बाहर से थोड़ा सा आपको माता के दर्शन कराएं। तो दोस्तों ये दिव्य दर्शन थे जो पंचमुखी शिवलिंग का और अष्टकोणी माता का। तो दर्शन करने के बाद जैसा कि दोस्तों हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि कम से कम एक बार माता का परिक्रमा करना चाहिए। तो सभी करें या ना करें दोस्तों, हम ज़रूर करते हैं। तो दर्शन परिक्रमा करते करते दोस्तों हम मंदिर के डिज़ाइन, उसकी नक्काशी, ये चीज़ें भी हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि कहाँ क्या क्या कैसे कैसे किस तरह से है। तो चलिए दोस्तों हम अपना परिक्रमा शुरू कर चुके हैं, और आप देख लीजिए कि मंदिर की जो यूनिक डिज़ाइन है, अष्टकोणी डिज़ाइन है, उसकी 8 कोण इस मंदिर में मिलेंगे और 3 दरवाजे, चूँकि इस्तेमाल एक ही दरवाज़ा होता है लेकिन 3 दरवाजे मिलेंगे। तो ये बहुत यूनिक और डिज़ाइन का मंदिर है, क्योंकि इस पे आपको बहुत गुंबद नहीं मिलेगा जहाँ पर कि हम किसी भी तरह का झंडा लगा सकते हैं, लहरा सकते हैं माता के जो द्वार पे होता है। तो दोस्तों ये मंदिर में जब आप दर्शन को जाएंगे तो यहाँ से ये निकासी द्वार है, सामने से हम जाएंगे दर्शन को और यहाँ से दर्शन करके निकलेंगे। तो दोस्तों ये माता मुंडेश्वरी का जगता हुआ मंदिर है। जगता यानी अगर कोई भी मुराद आपको मांगनी हो, आप माता के दरबार में आइए, अपनी मुराद मांगिए। कहा जाता है कि 100% वो आपकी मुराद पूरी होगी, क्योंकि माता यहाँ भोलेनाथ के साथ विराजमान है। 51 शक्तिपीठों में से दोस्तों एक है, और 51 शक्तिपीठ माता सती के जो शरीर के अलग अलग अंग गिरे थे वो वही बने थे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब भगवान भोलेनाथ के साथ वो विराजमान है तो ये डबल आपको आशीष दे मिलने वाला ये मंदिर है। और साथ ही साथ एक रहस्यमयी मंदिर है, क्योंकि 3 बार अपना रंग बदलते हैं भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग होते हैं। और दोस्तों ये स्थान है जहाँ पे कि हम नारियल को तोड़ करके माता के चढ़ाते हैं। तो साथ में दोस्तों नीम का एक खूबसूरत सा पेड़ भी है। तो पहाड़ के ठीक एकदम ऊंचाई पे मध्य में दोस्तों ये माता का मंदिर बना हुआ है, जो काफ़ी भव्य और आकर्षित करने वाला है, और साथ ही साथ दोस्तों रहस्यमयी मंदिर है। तो आप जब भी कभी आना हो तो यहाँ पे आइए, माता के दर्शन कीजिए और अपनी मुराद मांगना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी सारी मुरादें यहाँ पे ज़रूर पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।